साथियों नमस्कार। आज फिर मैं एक नई कहानी लेकर के आपके बीच आया हूँ। होता क्या है, एक बहुत भला आदमी होता है, पैसे वाला भी होता है, बहुत बड़ा सेठ होता है। उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने गांव में एक मंदिर बनवाऊँ। तो उस व्यक्ति ने अपने गांव में 4-6 बीघा ज़मीन लेकर के और मंदिर बनवा लिया। बहुत बड़ा आलीशान मंदिर बनवा दिया। पूजा अर्चना होने लगी। मंदिर के आसपास बहुत बड़े पेड़ पौधे लगा दिए गए। फूलों की महक आसपास के गांव तक गूंजने लगी। लोगों में एक तरफ बहुत ही खुशी की जो लहर थी वो थी। सुबह ही सुबह ईश्वर की आरती होती थी, घंटियां बजना प्रारंभ होती थे। जिस व्यक्ति ने मंदिर बनवाया था, उसने मंदिर को बनवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। काफ़ी विशाल और आलीशान मंदिर बनवाया। मित्रों, समय निकलता गया। वो उस आदमी के पास जो भी सारी संपत्ति थी, उसके कोई संतान थी नहीं। उसने अपनी सारी संपत्ति, धन दौलत बेचकर उस मंदिर को समर्पित कर दी और स्वयं उस मंदिर में भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने का फैसला कर लिया। मित्रों, समय निकलता गया। मंदिर की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए उसे एक विश्वास पात्र, भले, ईमानदार, कर्तव्यपरायण व्यक्ति की आवश्यकता हुई। उस मैनेजर की जो आवश्यकता हुई, जैसे ही उसने अपनी आवाज़ को लोगों तक पहुंचाया कि मुझे इस मंदिर की देखरेख के लिए, इसकी देखभाल के लिए, सही हिसाब किताब रखने के लिए एक मैनेजर की आवश्यकता है, तो बहुत विद्वान पढ़े लिखे लोग भी वहाँ पर उस व्यक्ति के पास आए। लेकिन होता क्या है, वो व्यक्ति सभी से मना करता जाता है। लोगों की अप्रोच आने लग गई, राजनेताओं के फ़ोन आने लग गए कि भाई फला मंदिर पर उस आदमी को आप मैनेजर के पद पर रख लीजिए। लेकिन मित्रों, उस व्यक्ति ने किसी को नहीं रखा, क्योंकि जिस व्यक्ति को देखता वो कहीं ना कहीं उसकी नज़र में अनुत्तीर्ण हो जाता। और उसने ये कह कर के सब लोगों से मना कर दिया कि मैं सभी लोगों को देख रहा हूँ, जैसे ही मुझे लगेगा कि ये आदमी इस मंदिर की अच्छी देखभाल कर सकता है, उस आदमी को मैं नौकरी दे दूँगा। अब कोई आदमी मिला नहीं, तो उस व्यक्ति ने मंदिर की छत पर बैठ कर के लोगों को तलाशना प्रारंभ कर दिया मैनेजर के पद के लिए। बहुत सारी भीड़ आती, रोज़ाना 10, 20, 50 हज़ार आदमी आते और वो व्यक्ति वहाँ उन लोगों को देखता, लेकिन कोई भी व्यक्ति उस मैनेजर के लिए पसंद नहीं आया। एक दिन का समय था, एक व्यक्ति आया, फटे टूटे कपड़े थे, पैरों में चप्पलें जूते नहीं थे, नहाए हुए काफ़ी दिन हो गए। शकल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो ये अनपढ़ है, ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं है। वो व्यक्ति मंदिर में आया। आकर के जैसे ही उसने प्रार्थना करके वापस लौटने लगा, तो जो उस मंदिर का स्वामी था, जिसने मंदिर बनवाया था, उस व्यक्ति ने उसको रोक लिया कि भैया आप रुको। वो आदमी रुका, बोला बताइए क्या काम है। बोले मैं आपको इस मंदिर की देखभाल के लिए मैनेजर बनाना चाहता हूँ। वो बोला
कि मुझ में इतनी क्षमता नहीं है, मैं इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, आप मैनेजर किसी और को बना लीजिए, मैं तो भगवान के दर्शन के लिए यहाँ पर आया था। बोले नहीं, मैंने बहुत लोग देखे हैं और उन लोगों में केवल आप उत्तीर्ण हुए हैं, आपको ही इस मंदिर की मैनेजर पद पर रहना है। उसने कहा आपने मुझ में क्या देख लिया? तब उसने बताया कि जब आप मंदिर आए थे तो उस समय मैं आपको देख रहा था कि एक पत्थर का एक किनारा ऊपर उठा हुआ था, लेवल से, जो समतल लेवल होती है उस लेवल से 2 इंच ऊपर उठा हुआ था। बहुत लोग आते थे, ठोकरें खा करके चले जाते थे, बहुत लोग गिर जाते थे, कुछ कुछ चोटें आ जाती थीं, लेकिन जैसे ही आप आए तो आपने उस पत्थर को उखाड़ करके हमारे यहाँ पर ही रखे औजारों से आपने उस मिट्टी को बराबर भी किया और दोबारा से उस जगह पर पत्थर भी लगाया। तो मुझे लगा कि आप इस मंदिर की देखभाल अच्छे से कर सकते हैं। मित्रों, इस कहानी का केवल एक ही उद्देश्य था कि आदमी को कोई भी काम करे, उस आदमी को आत्मीयता से और लगन से, कोई भी काम हो, उस काम को करने से पहले आत्मीयता होनी चाहिए, लगन होनी चाहिए। यदि कोई बच्चा 2 घंटे तक बैठा रहता है और वो लगन से नहीं पढ़ रहा है, अपने मन से नहीं पढ़ रहा है, तो 2 नहीं, वो 10 घंटे बैठा रहे तो भी उसको वो चीज़ें याद नहीं होंगी। जब मन वही है, लगन है पढ़ने में, तो निश्चित रूप से सफल हो जाएगा। मनुष्य को हमेशा सहज हृदय रहना चाहिए। ऐसी बातें उस मालिक ने उसमें परखीं और उसको वहाँ मंदिर का प्रबंधक बना दिया। साथियों, आपने कहानी को अंत तक सुना। एक प्यारा सा लाइक मेरी वीडियो पर ज़रूर कर दें।